Hi everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आज आपका कोरल ब्लीचिंग के ऊपर एंड कोरल ब्लीचिंग आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम लोग सिलेबस में देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में ओशनोग्राफी में डायरेक्टली कोरल ब्लीचिंग एंड कोरल रीफ मेंशन्ड है एंड यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है. तो अगर सिलेबस के कंटेक्स्ट में बात करें तो आर्टिकल देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं आपका ये टॉपिक कैसे कैसे प्रिपेयर करना है. फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ के थियरीज. इसमें फर्स्ट है आपका सबसिडेंस थियरी बाय डार्विन, सेकंड इज स्टैंडस्टिल थियरी बाय मुर्रे, थर्ड है आपका ग्लेशियल कंट्रोल थियरी बाय डैली एंड फोर्थ है आपका कंसेप्ट ऑफ विलियम मॉरिस डेविस. तो ये चार इंपॉर्टेंट थियरीज हैं कोरल रीफ के फॉर्मेशन के. फिर इस टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरल ब्लीचिंग जो इस आर्टिकल में मेंशन है. इसमें हम लोग देखेंगे क्या करंट में अपडेट है कोरल ब्लीचिंग में, व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू कोरल ब्लीचिंग, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स ग्लोबली. ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एग्जैक्टली क्या मेंशन्ड है एंड ये कैसे आपके लिए एज एन इंपॉर्टेंट केस स्टडी जैसे काम कर सकता है. ये आर्टिकल आपका स्पेसिफिकली है ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर एंड ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो ईस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है. यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ. ये साउथ में ब्रॉड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं डिफरेंट कलर्स के. एंड जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ में जाएंगे कोरल रीफ का विथ कम होते जाता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. अब आर्टिकल में जो कंसर्न रेज हुआ है ये रिलेटेड है कोरल रीफ के ब्लीचिंग से एंड मास कोरल ब्लीचिंग वापस ग्रेट बैरियर रीफ में हम लोग को देखने को मिल रहा है. ग्रेट बैरियर रीफ में इसके पहले भी बहुत सारे मास कोरल ब्लीचिंग के इंसिडेंट्स हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल 1998-99 में हुआ था, उसके बाद 2016, 17 एंड 2020. एंड जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है कोरल ब्लीचिंग यहाँ पे और सीवियर होते जा रही है. तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया बट द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज कोरल रीफ्स आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन. बहुत ज़्यादा डाइवर्स रीजन है ये एंड बहुत एक्वेटिक एनिमल्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कोरल रीफ्स. इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस ये यूपीएससी का भी फेवरेट है. एंड यहाँ पे क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एक केस स्टडी देखेंगे ऑन ग्रेट बैरियर रीफ. ये केस स्टडी कहीं भी कोरल ब्लीचिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको ज़रूर मेंशन करना है. कोरल ब्लीचिंग के बारे में सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, स्पेशली नियर द माउथ ऑफ रिवर्स जहाँ पे सिल्टेशन की वजह से कोरल की ब्लीचिंग होती है. इसके बाद इंपॉर्टेंट रीज़न है कोरल ब्लीचिंग का आपका लो वाटर टाइड्स. सिमिलरली और कुछ रीज़न है टू मच सनलाइट. फिर और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपका कोरल माइनिंग. तो ये जो फैक्टर्स हैं कोरल ब्लीचिंग के ये सब स्टूडेंट्स को पता होगा. बट क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी, आपको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा एज लेके आना है एंड वो एज आप लोग को यहाँ पे केस स्टडी प्रोवाइड करेगा. एंड केस स्टडी आपको कैसे लिखना है, अभी जो मैं फैक्ट्स आपको बताते जाऊँगा एज इट इज़ यू हैव टू राइट इट ऑन द पेपर. एंड केस स्टडीज़ में एक और चीज़ अगर आप ध्यान देना, अगर आप मैप पे ही मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हो तो ये एग्जामिनर के लिए जो इवेलुएट कर रहा है उसके लिए ईजी हो जाएगा. एंड द मोर ईजी द वर्क इज़ फॉर हिम द मोर इज़ द चांसेस फॉर यू टू स्कोर हायर. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप पे आप लेबलिंग और फैक्ट्स लिखो ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा एफर्ट्स ना डालना पड़े. तो ग्रेट बैरियर रीफ का केस स्टडीज़ में फर्स्ट वी हैव टू मेंशन द एक्सटेंट ऑफ दिस कोरल रीफ. फॉर एग्जांपल ये जो कोरल रीफ फॉर्मेशन है नॉर्थ ईस्ट में इसका विथ कम है दैट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स एंड एट द एंड ऑफ कोरल रीफ यहाँ पे इसका विथ ज़्यादा है दैट इज़ अराउंड 240 किलोमीटर्स. ये इसका विथ है. एंड ये जो एक्सटेंट है कोरल रीफ फॉर्मेशन का दिस एक्सटेंट इज़ अराउंड 2400 किलोमीटर्स एंड यहाँ पे अराउंड 2900 इंडिविजुअल कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डाइवर्स इकोसिस्टम है ये. तो इस केस स्टडी में अराउंड इतने सारे फैक्ट्स लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग के इश्यूज लिखने हैं कि यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है. फर्स्ट यहाँ पे अराउंड अगर हम 1995 से कंपेयर करें ग्रेट बैरियर रीफ को तो 1995 से करंट टाइम तक अराउंड 50% ऑफ कोरल ब्लीचिंग हो चुका है एंड दिस हैज़ कॉस्ट ग्रेट लॉस टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन. एंड यहाँ पे एक और इशू ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को ब्लेम कर रहा है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इतने एक्सटेंट पे यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रहा है. बट जो आपका एक एनवायरमेंटल फाउंडेशन है दैट इज़ ग्रीन पीस फाउंडेशन का ये एलिगेशन है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं ले रही है कोरल रीफ्स को बचाने के लिए एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर कोरल ब्लीचिंग. तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये केस स्टडी आप लोग को 100% लिखना ही है. नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है आपके मैप मार्किंग के लिए एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है फॉर मैप मार्किंग दैट इज़ कोवलम बीच. कोवलम बीच आपके कर्नाटका में लोकेटेड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सर्दर्न एक्सटेंट पे कोवलम बीच लोकेटेड है.
तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड एक और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। ये भी आपके ओशनोग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले यूपीएससी ने टोम्बोलो पूछ लिया है कि हाउ टोम्बोलोज आर फॉर्म्ड, एंड ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कोस्टल फीचर है। तो सिमिलरली जैसे टोम्बोलो आ चुका है, ऐसे ही बीचेस के फॉर्मेशन पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके लिए आपको अगर रिवाइज में करा दूँ फटाफट, तो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट करंट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस अलॉन्ग विद डिपोजिशन ऑफ सैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिट्स। तो इस टॉपिक को भी आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बोथ फ्रॉम द मैप मार्किंग परस्पेक्टिव एंड फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे न्यूज़ में है रामपुरम लेक। रामपुरम लेक इज़ लोकेटेड नियर चेन्नई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट वेस्ट टू चेन्नई ये रामपुरम लेक लोकेटेड है। तो इसको अपने नोट्स में आप ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड चेन्नई के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ये लेक, दिस इज़ नथिंग बट पुलिकैट लेक। पुलिकैट लेक को भी अपने नोट्स में आप ऐड कर लो अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर मैप मार्किंग इज दाल लेक एंड द टुलिप गार्डन, जो दाल लेक के ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीनगर, एंड ये है आपका दाल लेक, एंड ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज़ नथिंग बट योर टुलिप गार्डन। एंड एक और अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल के साथ साथ एक हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल डिस्कशन ग्रुप स्टार्ट किया है, उसका नाम है सक्सीड आईएएस डिस्कशन। ये ग्रुप बनाने का पर्पस ये है कि जो टेलीग्राम चैनल होता है हमारा, उसमें स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज को पोस्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक 2 वे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। बट ये डिस्कशन ग्रुप में क्या होगा, आप लोग अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, प्लस कहीं मेरे ओपिनियन या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे इवन आई विल पार्टिसिपेट। तो इससे एक 2 वे इंटरेक्शन डेवलप होगा एंड ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए इस डिस्कशन ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। इस डिस्कशन ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये आर्टिकल्स रेफर करने हैं वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड आईएएस ऑफिशियल। तो दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।